Okay, so let us take up ordinary differential equation which are solvable for x. बेसिकली ये उस टाइप की होगी जिसको हम x को एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p इस टाइप कुछ कर पाएँ, इस फॉर्म में इनफेक्ट अगर हम लोग उसको लिख पा रहे हैं। उसके बाद पहली स्टेप तो यही होगी कि इस फॉर्म में पुट कर दी। दूसरी स्टेप होगी इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, तो dx और dy, और ये क्या होगा एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसको इनफेक्ट, तो डेल एफ डेल वाई प्लस डेल एफ डेल पी एंड डी पी ओवर डी वाई, इस फॉर्म की होगी। और इसको वन बाई पी रख देंगे हम, डी एक्स और डी वाई इज नथिंग वन बाई पी। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आएगा वन बाई पी, वन बाई पी और ये डेल एफ और डेल वाई आएगा, इसमें टर्म्स पी के रहेंगे कुछ, प्लस ये डेल एफ और डेल पी और डी पी और डी वाई। तो यहाँ से हमें क्या है कि पी और वाई के ही टर्म्स रहेंगे इसमें, तो यहाँ से पी एज ए फंक्शन ऑफ वाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसको जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे, वहाँ से विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डी पी ओवर डी वाई इक्वल्स टू जो भी कुछ आएगा इसको सोल्व करेंगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेगा पी के लिए, जैसे मान लो वाई प्लस सी वन ऐसा कुछ आ गया। इसको जब वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो पी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स और वाई में ही रहेगा और एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो वैसा होना भी चाहिए क्योंकि ऑर्डर वन। इसमें देखो वो सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे, जैसे मान लो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आया कि p इक्वल्स टू एक्स, ऐसा इसकी इसमें से एक कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी आ सकते हैं कि p इक्वल्स टू एक्स आ गया, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस सॉल्यूशन वी वांट एक्सेप्ट बिकॉज वन आर्बिट्री कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए वन आर्बिट्री कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। ठीक, सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास log y इक्वल्स टू पी एक्स बाय वाई प्लस पी बाई वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो x या x को p एंड y के टर्म में लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ना log y माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स बाई वाई, सो एक्स बाई वाई से डिवाइड कर दो इधर। ओके, सो यहाँ से ये हो गया y बाई एक्स log y माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर एंड y बाई एक्स, तो एक y कैंसिल हो जाएगा और x तो रहेगा ही। अच्छा, x तो हमें बचाना है इधर, और दिस वाज इक्वल्स टू पी एक्स बाई वाई ना, सो p बाई वाई से डिवाइड करेंगे, x तो रखेंगे, विल बी डिवाइड बाई विल बी डिवाइडेड बाई p और y। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये हो गया y log y डिवाइड बाई p माइनस p डिवाइड बाई वाई क्यूब इक्वल्स टू x, है ना। नो नो, दिस इज सिंपली y भाई, ये p स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को p बाई वाई से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स से, तो y एंड p, सो p बाई वाई। बस अब तो सिंपल है। अब पहली स्टेज तो यही है, ये क्या किया आपने, x को एज ए फंक्शन ऑफ p एंड y लिख दिया। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आएगा इसको y log y को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y तो दिस इज log y प्लस y log y का वन बाई वाई, और p को ऐसे ही छोड़ा जाए वन बाई पी को, प्लस y log y को ऐसे ही छोड़ा जाए, p का करेंगे तो वन माइनस पी स्क्वायर डी पी और डी वाई, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और p बाई वाई का भी कैसा है डिफ्रेंशिएशन, सो इसमें पहले y का करते हैं तो p डिवाइड बाई वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वन बाई ऐसे कैसे छोड़ा जाए, p का करेंगे तो डी पी और डी वाई हो गया, और x का विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन डी एक्स और डी वाई हो गया। ये हो गया हमारे पास वन बाई पी log y प्लस वन, और दिस इज माइनस y log y डिवाइड बाई पी स्क्वायर डी पी और डी वाई प्लस p डिवाइड बाई वाई स्क्वायर
-1/y dp और dy, ठीक है। और dx और dy को वी कैन राइट 1/p, राइट, बिकॉज t इज dy और dx। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये और ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया log y डिवाइड बाई p प्लस p डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू dp और dy को अगर कॉमन ले लिया जाए, इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे 1/y, और यहाँ पे है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज y log y डिवाइड बाई p स्क्वायर। ये हो गया। ओके नाउ अब इसमें से कुछ तो कैंसिल होना चाहिए। देखो y/p हमें चाहिए, तो इसको अगर p/y से अंदर मल्टीप्लाई करें, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और y से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा p से मल्टीप्लाई, हाँ, इसको p/y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया p/y और log y डिवाइड बाई p प्लस p/y स्क्वायर। या दूसरा तरीका है कि इसको रैशनलाइज कर सकते थे दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर लेके, तो भी वो कैंसिल हो जाएंगे dp और dy, और ये p/y अंदर जाएगा तो क्या आएगा p डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस log y डिवाइड बाई p, ठीक है। तो अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल हो गया इन द सेंस कि एक फैक्टर है ये log y डिवाइड बाई p प्लस p/y स्क्वायर 0, इसका मतलब तो ये हो गया ना, या p/y इक्वल्स टू dp और dy, ये दो फैक्टर आ गए इसके। बट इसको भी वी वॉन्ट टेक दिस, बिकॉज ये मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ से क्या है कि p एज ए फंक्शन ऑफ y आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उससे हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ये सिंगुलर सॉल्यूशन या और एक्सट्रेनियस लोग एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस होते हैं, विल डिस्कस दोज, वो ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें तो अभी जनरल सॉल्यूशन से मतलब है, तो इसका देखो dp ओवर dy इक्वल्स टू p/y, इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा हमें। सो दिस इज dp ओवर p इक्वल्स टू dy और y, सो दिस इज नथिंग बट log p इक्वल्स टू log y, p इक्वल्स टू cy बोल सकते हैं, वेयर c इज ए कांस्टेंट, ओके। सो ये हो गया हमारे पास log p इक्वल्स टू log y। हाँ, अब ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। ओरिजिनल बेसिकली हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू cy, सो p इक्वल्स टू cy वी कैन पुट इन दिस, p इक्वल्स टू cy करेंगे तो ये क्या आएगा log y p इक्वल्स टू cy दैट इज cx प्लस c स्क्वायर, p इक्वल्स टू cy, हाँ c स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो हमारे पास जो है log y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। अब ये सही है बिकॉज ऑर्डर एक ही है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो इससे अगर अपन करते तो यहाँ से p कुछ y प्लस 2 इस टाइप कुछ होता है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, तो उसमें पुट करने के बाद भी इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता है जिसमें कि कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट वोंट बी अ जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। p इक्वल्स टू जस्ट सी वाई पुट किया हमने, यस, ठीक है। अगर इसमें अब सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा जाए, इसी में सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो देखो जब भी क्वेड्रेटिक, अगर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे c में एक क्वेड्रेटिक है, क्वेड्रेटिक, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्वेड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, उसको जीरो कर दो, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द सिंगुलर सॉल्यूशन। p डिस्क्रिमिनेंट को भी जीरो करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ये चलो ये बाद से अलग से देखा जाएगा इन सबको, क्योंकि यहाँ पे सी डिस्क्रिमिनेंट में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको जीरो करना ही
सिकुलर सॉल्यूशन नहीं देगा हमें। जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस पी वाली, उसमें भी विद रिस्पेक्ट टू पी अगर उस पूरे पंक्ति को एफ माने, डेल एफ और डेल पी जीरो करके वहाँ से जो फैक्टर आएंगे और इससे जो फैक्टर आएंगे उनमें दोनों कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई विल सेपरेटली डिस्कस द सिंगुलर सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो ऐसे ही इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ये भी देखो एक्स के लिए सॉल्यूबल है, इनफैक्ट ये तो वाई के लिए भी सॉल्यूबल है। पी तो क्योंकि क्यूबिक है तो डिफिकल्ट होगा सोल्व करना। ठीक है, पर एक्स और वाई दोनों के लिए कर सकते हैं। तो देखो एक्स के लिए अगर करें तो ये आएगा पी वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई पी क्यूब, और वी कैन से दैट दिस इज वाई डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइड बाई पी स्क्वायर, राइट। ना ना, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्लस है। सो इसको वी कैन राइट कि एक्स इक्वल्स टू पी वाई प्लस थ्री पी माइनस पी क्यूब। अब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, लेट्स से वन, डिफ्रेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू वाई। सो ये डी एक्स और डी वाई दैट इज वन बाई पी, और दिस इज पी प्लस वाई को छोड़ा जाए, पी का करेंगे तो डी पी और डी वाई प्लस थ्री डी पी और डी वाई माइनस थ्री पी स्क्वायर डी पी और डी वाई। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास अब वन बाई पी एंड माइनस पी, और डी पी और डी वाई के टर्म्स एक साथ ले लो। दिस इज वाई प्लस थ्री माइनस थ्री पी स्क्वायर। ओके, या सो अब क्या किया जाए, या इसको चलो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी इक्वल्स टू डी पी और डी वाई। ये हो गया वाई प्लस थ्री टाइम्स वन माइनस पी स्क्वायर। ओके, सो अगर वन माइनस पी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा वन डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर प्लस थ्री, और इसको वी कैन राइट डी वाई और डी पी, अगर इसको इस साइड ले लिया जाए वन बाई पी वन माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस थ्री। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, डी पी और डी वाई और डी पी। ठीक है, पी से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये हो गया माइनस पी डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू थ्री पी। ओके, पी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, या अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जहाँ पे कि y जो वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन p यहाँ पे ट्रीट करेंगे, p इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, और e माइनस पी डिवाइड बाई वन माइनस पी स्क्वायर डी पी, और ये हो गया e, अगर वन माइनस पी स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे तो दिस विल बी माइनस टू पी डी पी इक्वल्स टू डी टी, दैट इज हाफ एल एन वन माइनस पी स्क्वायर, और दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर, राइट। माइनस टू पी डी पी डी जेड माइनस जेड बाई टू, या राइट। ओके, सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू थ्री पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी। ओके, सो या अब इसको सोल्व करना है। सो वन माइनस पी स्क्वायर को वी कैन पुट लेट्स से जेड स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस पी डी पी इक्वल्स टू जेड डी जेड। सो थ्री पी डी पी क्या हो जाएगा, जेड डी जेड,
पी डी पी वी कैन राइट माइनस जेड डी जेड, और ये जेड है ही, दिस इज जेड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -3 z³/3, दैट इज -z³ प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ से वी कैन से दैट y √1 - p² इक्वल्स टू -z³ दैट इज 1 - p² प्लस c। ये आ गया हमारे पास। सो यहाँ से देखो y जो हो गया एज ए फंक्शन ऑफ p आ गया c/√1 - p² माइनस 1 - p², ये y आ गया। और x क्या है, अब देखो यहाँ से क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ y, तो एक तरीका ये भी है कि अगर हम y और x दोनों को p के टर्म में लिख देंगे, दैट विल आल्सो वर्क एज ए सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से, ये जो x है, x हमारे पास क्या है, py + 3p - p³। x इज हमारे पास x जो हो गया वो है ये वैल्यू x की। तो p की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, p y क्या है, c/√1 - p² -1 + p² प्लस 3p - p³। ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन ए एंड दिस एज इक्वेशन बी। ये हमारे पास x है। ओके, सो इक्वेशन ए एंड बी jointly represent solution of given ordinary differential equation। ठीक है। सो ये भी तरीका है जब वी आर नॉट एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स पी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई दोनों को पी के टर्म में लिख सकते हैं। दिस विल आल्सो बी द सॉल्यूशन। यहाँ पे वेयर पी विल एक्ट एज ए पैरामीटर, पी विल एक्ट एज ए पैरामीटर। ठीक है। सो दिस, ये भी ध्यान रखना, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होंगे जिनमें आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस विल गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ये सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी वही सोल्यूबल फॉर एक्स है। सो अच्छा, टेंजेंट के अंदर है तो टेन इनवर्स कर सकते हैं। टेन इनवर्स पी इक्वल्स टू एक्स माइनस p/1 + p², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग दैट की आर्गुमेंट सब रेंज के अंदर है। इनका डोमेन ऐसा है कि और टेन इनवर्स टेन जो है एक्स है वो एक्स ही हो जा रहा है। ठीक है, ये वी आर एज्यूमिंग दिस। ठीक है, ऐसे इन जनरल दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स पी प्लस पी /1 + p², ऐसा वी कैन राइट। ठीक है, सो ये हो गया एक्स एज ए फंक्शन ऑफ पी एंड वाई। वाई तो ऐसे है नहीं। सो लेट्स कॉल दिस वन। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect y, we have ये 1/p हो गया dx और dy, ये 1/1 + p², 1/1 + p², टेन इनवर्स p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ओके, इसको देखा जाए तो दिस इज 1 + p² को ऐसे छोड़ा जाए, p का करेंगे तो dp और dy। अब p को ऐसे छोड़ा जाए तो ये हो गया 1 + p² का स्क्वायर माइनस हो गया -1 + p² का होल स्क्वायर, और ये dp और dy तो है। ओके, 1 + p² का 2p हो जाएगा।
सो पी को ऐसे कैसे छोड़ा गया, और -1 + p² का होल स्क्वायर, और 1 + p² का हो गया -2p dp और dy। दिस शुड बी, या दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 1/p dp और dy की चीज़ें एक साथ ले ली जाए, तो 1 + p² माइनस, तो सेम है, जो सेम चीज़ है दोनों, तो ये 2 हो गया, और दिस इज -2p², 1 + p² का स्क्वायर, राइट। या अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, dp और dy 1 + p² का होल स्क्वायर, दिस इज 2 + 2p² -2p², so this is dp और dy, and this is 2 divided by 1 + p² का स्क्वायर, राइट। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया p एंड y के, ठीक है। सो दिस थिंग इज 1/p, so dy equals to 2 dp and p, 1 + p² का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। अब देखो इसमें 1 + p² को इफ t एज्यूम कर दिया जाए, तो दिस इज 2p dp equals to dt, so this will be dt over t², that is -1/t, 1 + p² plus some constant of integration, ओके। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आएगा, y equals to c - 1 + p²। ये y आ गया, तो x क्या आएगा, x तो पहले से ही p के टर्म में है, सो tan−1p plus 1 divided by 1 + p²। So these combined equations is the solution, ओके, बिकॉज ए के आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है और आगे इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो यहाँ p विल एक्ट एज ए पैरामीटर, p इज पैरामीटर, ओके। आई होप समझ में आता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया जा सकता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। एक्स कैन बी रिप्रेजेंट, p³ से डिवाइड कर दो, 1/p³ + 1/p। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर y इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -3p⁴ dp और dy -1/p², एंड ये है dp dy दोनों में ही, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y वी आर डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। अब वही है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनी जाएगी, p4 p² p4 dp और dy, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। p4 को डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया जाए, सो -3 - p²। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई ये, अच्छा दिस इज 1/p, सो p की चीज़ों को एक साथ ले लिया जाए और y को इधर लिया जाए, dy, और p इधर जाएगा तो -dy कर देते हैं, 3 + p² डिवाइड बाई p³ dp, 3 + p² dp p³, यस। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, सो दिस विल बी -y and this is 3 p³ -3 + 1, that is p³ -2 divided by -2 plus log p plus c, okay। So let's call this 1 and this 2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, y equals to 3/2 p² log p c, ये इक्वेशन 2 होगी। सो इक्वेशन 1 and 2 jointly is the आंसर, ठीक है।